मिले टाइम्स में खुशामदीद। पार्लियामेंट में राहुल गांधी की स्पीच हो जाने के बाद लड़ाई तेज हो गई है और अब राहुल गांधी की सदस्यता यानी पार्लियामेंट की रुकनीत ख़त्म करने की मांग उठ रही है। पार्लियामेंट में मोशन दाखिल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो कुछ बोला है नरेंद्र मोदी के बारे में, एप्स्टीन फाइल के बारे में, यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी बीजेपी। राहुल गांधी की स्पीच के कुछ पार्ट्स को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा और इतना ही पर अब बीजेपी इक्तफा नहीं करने वाली है बल्कि राहुल गांधी की सदस्यता को, पार्लियामेंट की रुकनीत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उधर राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि हमने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा और अगर बीजेपी में दम है तो हमारी बातों को गलत साबित करे। उधर पार्लियामेंट में जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने तकरीर की थी उस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तकरीर की, आगा रुहुल्लाह ने भी तकरीर की, दूसरे एमपीज़ ने भी इसको मुद्दा बनाया। लेकिन राहुल गांधी की जो स्पीच है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। तकरीबन 50 मिनट की स्पीच दी राहुल गांधी ने 11 फरवरी को। राहुल गांधी 3 दिन पहले पार्लियामेंट में बजट पर बोलना चाह रहे थे लेकिन बोलने का मौका नहीं दिया गया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि जो कांग्रेस के एमपीज़ है, जो महिला एमपीज़ है, उनकी तरफ से हमले का अंदेशा था। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा मुझे पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आखिर क्या एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने की वजह से मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्यों मेरी स्पीच पर पाबंदी लगाई जा रही है। और फाइनली 11 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी स्पीच दी और 50 मिनट तक राहुल गांधी की तकरीर हुई। राहुल गांधी की तकरीर के दौरान कई मरतबा हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ। बीजेपी के एमपीज़ ने एहतजाज किया। चेयर पर बैठे हुए एमपी यानी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए एमपी ने राहुल गांधी को कहा कि आपकी तकरीर का जो पार्ट है वो पार्लियामेंट की भाषा के खिलाफ है, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सही कह रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट से सबूत है, ये वैलिड बातें हैं, आप इसको कैसे रिकॉर्ड से हटा सकते हैं। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का पार्लियामेंट की स्पीच में तस्करा किया, अनिल अंबानी का तस्करा किया, हरदीप पुरी का तस्करा किया, नरेंद्र मोदी का तस्करा किया। और राहुल गांधी ने पूरी कुव्वत के साथ कहा कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने भारत का सौदा कर लिया है अमेरिका के हाथों। भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे तेल नहीं खरीदेगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये अमेरिका तय कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा देगा। आखिर अमेरिका और अमेरिकी सदर कौन होता है भारत का फैसला करने वाला? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है? क्या ये भारत की ज़मीर का सौदा करना नहीं है, भारत को बेचना नहीं है? भारत को बेच दिया है। और जब राहुल गांधी ये सब बोल रहे थे, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा था, बीजेपी के एमपीज़ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उसके बाद आज ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ रहा है। फिर खबर आती है कि प्रिविलेज मोशन की जगह एक और नोटिस राहुल गांधी के खिलाफ इशू की गई है। पहले राहुल गांधी की इस स्पीच को आप सुन लीजिए। Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the House. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain his whatever you are leveling charges against him, so I think so you will not take. Please. So there is a certain businessman whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. The subject. What file you are taking? No, Epstein file. No, not. How I can allow you? No. No. You are mentioning it is how if any subject is not related with the budget, you can't speak. Please, you can't speak. You can't speak. Rahul, you. So I will tell you what. I will. आप Sir, I अपना will बजट पे ठीक ट्रैक पे थे, अब क्यों ट्रैक से जा रहे बाहर? Because you were on right track. You were absolutely on right track. Speaker sir, why you are just Speaker sir, you are ex-Congress party member. So I will do you a special favor today, sir. No, I will back down. ये चार्ज है ना, ये भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। मैं अगर आपको if you don't have any propriety for the chair, if you don't have
sometime your even present member of parliament used to occupy this chair, Selja Didi. Selja is also for Speaker, sir, and you know this we is have absolutely- you have fondness for you. Speaker, You're an Speaker has ex-member of made our it. party. Absolutely. So I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na? But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we मानते know हैं- your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We बात know your मान- heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on correct track. So as today, as you are sir, in the spirit of our conversation, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say, sir. नहीं बनेगा ये you are a leader of opposition. Okay. और So let me speak, sir. Please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know on that. one That's side- why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying So I will not think you mention. are not ready to avoid the Please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so you have to speak only on budget. I'm अरे बैठिए शशि आप बजट पे बोलिए ना Speaker, sir. There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think nice. what So, Speaker, sir, अब तो so I नहीं- will avoid अब that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने कहा तो था। दीजिए, sir. So, the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, but I do not, sir, this budget that you have. So you and your member have not raised any question. And I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the house. सर मुझे आप कंक्लूड तो करने दीजिए सर. चलिए प्लीज. नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर. ओके थैंक यू. आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर. नहीं काइंडली कंक्लूड. आपने सुना राहुल गांधी की स्पीच का कुछ पार्ट. पूरी जो स्पीच है राहुल गांधी की वो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वहां देख सकते हैं. कांग्रेस के या राहुल गांधी के यूट्यूब पर भी पूरी स्पीच मौजूद है. राहुल गांधी की तकरीर बर्दाश्त नहीं हो सकी बीजेपी को, और बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान किया. पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, पार्लियामेंट के आदाब के खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल किया है, गैर ज़रूरी चीज़ों का उन्होंने पार्लियामेंट में जिक्र किया. इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा. प्रिविलेज मोशन को अगर मेजॉरिटी एमपीज़ की हिमायत मिल जाती है तो फिर उसके ज़रिए पार्लियामेंट के एमपी की सदस्यता भी रद्द हो जाती है. राहुल गांधी से जब इस पर मीडिया ने पूछा तो राहुल गांधी ने कहा उनको जो मोशन लाना है लाए, लेकिन मैं अपनी जगह सच हूँ, सही हूँ. अगर उनके अंदर दम है तो मेरी बातों को गलत साबित करें. क्या एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का नाम नहीं आया है? क्या हरदीप पुरी का नाम नहीं आया है? हरदीप पुरी ने तो बाज़ाब्ता एतराफ़ भी कर लिया है. राहुल गांधी अभी ये कह रहे हैं. अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये आ रही है, एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर खबर शाया की है कि बीजेपी प्रिविलेज मोशन अब नहीं लाएगी, बल्कि उसकी जगह बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में मोशन लाने जा रहे हैं. राहुल गांधी के खिलाफ अदमे एतमाद का नोटिस उन्होंने दाखिल किया है. स्पीकर को लेटर लिखा है कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, उनकी
सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो बीजेपी राहुल गांधी के सामने यहीं पर अब पीछे हट रही है। एक कदम बीजेपी पीछे हटा चुकी है और राहुल गांधी के चैलेंज को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। उधर पार्लियामेंट में भी आज मकर दरवाजा के नज़दीक अपोजिशन के एमपीज ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया और एहतजाज के दौरान यही कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, ये ट्रेड डील सरासर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़ है। और कैसे ये डील हिंदुस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़, इसके बारे में 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ यूट्यूब पर। अब उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, पूरी बात आपको समझ में आएगी कि किस तरह इस डील से भारत का, भारत के किसानों का, भारत के ताजिरों का, भारत के आम लोगों का नुकसान हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर पार्लियामेंट में खुलकर तकरीर की और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता। मिसाल के तौर पर सर, अगर आप देखेंगे मुस्लिम एनरोलमेंट जो UDIC का डेटा है 2021-22 का, मुसलमानों का एनरोलमेंट गवर्नमेंट का डेटा बोलता है प्राइमरी में 15%, यूपी में अपर प्राइमरी में 14%, सेकेंडरी में 12% और हायर सेकेंडरी में 10%। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आते सर 5% की गिरावट होती है। वही सरकार का AISHE का डेटा है 2020-21 का। 2016-17 में मुसलमान 4.87 थे एजुकेशन में, 19-20 में बढ़कर 5.45 हुए और 2021 आते आते सर वो 4.64% हो गया। यानी जहां पर मुसलमान 2019-20 में 19,21,000 पे आगे, यानी 1,79,000 की गिरावट आई। ये क्यों हुआ सर? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये मोदी सरकार तासुब और तंग नजरी के मज़ाहिर करती है। इसी वजह से मुसलमानों अक़लियतों में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, लो एनरोलमेंट है और वो हायर एजुकेशन तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकते। सर 3 स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, 5 साल से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन स्कीमों की मंजूरी नहीं दे रही है सर, 5 साल से। ये आपकी तासुब और नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप? बजट तो पास हो रहा है ऐवान में, 5 साल से आप पैसे नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मंजूरी नहीं देती है। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, मैं तायद करता हूं, मगर क्या आप 14% आबादी को नहीं पढ़ाकर, उनको एलिनेट कर आप विकसित भारत बना पाएंगे? विकसित भारत उसी वक्त बनेगा सर जब मुसलमान समाजी, इक्तिसादी, तालीमी और माशी तौर पर ताकतवर होंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ा, सच्चाई है कि सरकार नहीं चाहती ये हो। सर मैं इस हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि यूनिट कॉस्ट स्कॉलरशिप का 2007 और 8 से रिवाइज नहीं हुआ क्योंकि जो तालीम का कॉस्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है। आप 3 स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आप 10 स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाए, वही नंबर ला के रख दिए। मैं डिमांड ड्रिवन करने का मुतालबा करता हूं। सर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्यों 9th और 10th से शुरू किया था? सर हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का है और हमारे मसीहा वेस्ट बंगाल में बैठे, वहां पर ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का 23%, आसाम में 30%। आसाम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी तो शायद मुसलमान पढ़ ले तालीम में। सर मैं मुतालबा करता हूं कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप को दोबारा शुरू किया जाए ताकि अक़लियती और मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन मुकम्मल कर सकें। पेरेंटल इनकम आप इजाफा क्यों नहीं कर रहे सर? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या स्कॉलरशिप मिलेगी सर बताइए आप? और सर आपको मिसाल दे रहा हूं, आप तो काबिल आदमी हैं। 2022-23 में बजट था माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का 5,000 करोड़, कितना आपने खर्च किया? 16%। 22-23 में सर बजट था 22-23-24 में 3,000 करोड़, 5% खर्च हुआ सर। 24-25 में बजट था 3,180 करोड़, 22% खर्च हुआ सर। PMJV के स्कीम है 1,914 करोड़, उसको आपने कम कर दिया 1,565 करोड़। तो मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के बजट का 10,000 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तासुबियत को खत्म करिए आपकी स्कीम में। सर दूसरी बात, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलती थी हमारे फौज के सिपाहियों को जो विकलांग थे, आपने इनकम टैक्स बेनिफिट छीन लिया उन लोगों को। ये कैसा इंसाफ है आपका बताइए? जो फौजी सर्विस में है, अरे प्राइम मिनिस्टर अगर एक ट्रेन की झंडी दिखाएंगे तो उससे बढ़ के पैसे खर्च हुआते, तो आप क्या बचा रहे? सर 11-12 साल से वजीर आजम मोदी हैं, हमारी एयरफोर्स का स्क्वाड्रन गिरकर 29 पर आ गया। 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, हम एक मिड एयर रिफ्यूलर एवैक्स को नहीं बढ़ा सक रहे। पाकिस्तान के पास हमें ज्यादा एवैक्स है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई। सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है सर। और हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए। आखिर कैसे हम चाइना को इंडो पैसिफिक में रोक पाएंगे? ये देशभक्ति नहीं है सर। हमारी फौज में कमी है,
क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम अपनी फौज में बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते? अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए। इस ऐवान में चाइना बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए। सर आप आ जाइए यूएस ट्रेड डील पर। जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क को आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाहा तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया। यानी अब नायरा जो है नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं इस गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है सर? और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन कर 2 मिनट सर, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया। आपने टैरिफ गिरा दिया मेडिकल डिवाइसेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिया सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर। तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे तो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, 0 टैरिफ। सर भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देते हैं बांग्लादेश को। सर एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं सर। हम कुलभूषण यादव को भूल गए, वो कुलभूषण यादव उसको आईसीजे में रुकाया। आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाएं, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बी सेल्वराज जी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई और कहा कि रूस से हिंदुस्तान तेल नहीं खरीदेगा, इसका फैसला अमेरिका करने वाला होता कौन है। इसके अलावा गजा और फ़लस्तीन के मसले पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल गए हुए हैं। आखिर इसराइल वो कैसे गए? इसराइल ने गजा पट्टी में जेनोसाइड क्या है, कत्ले-आम क्या है, उनको इसराइल के अलावा गजा पट्टी भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि गजा पट्टी की सियासी सूरत हाल क्या है, गजा पट्टी को किस तरह इसराइल ने तबाह बर्बाद किया है। वजीर आजम इसराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाएं, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बी सेल्वराज जी। कश्मीर के एमपी आगा रुहुल्ला ने भी इस बारे में बातचीत की, दूसरे एमपीज़ ने भी इस पर बातचीत की है। उसके बाद पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अमेरिका और भारत के दरमियान जो डील हुई है उस पर एहतजाज लगातार जारी है। पार्लियामेंट में आज एक और मामला सामने आया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। दरअसल बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स मीडिया से बातचीत कर रहे थे, राहुल गांधी की स्पीच को गलत करार दे रहे थे, और जब बीजेपी के ये दोनों मिनिस्टर्स मीडिया से बातचीत कर रहे थे, बाइट दे रहे थे, राहुल गांधी की तकरीर को गलत बता रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं क्या ये हम लोग एक साथ मिलकर इस पर बातचीत करते हैं और आप जिसको गलत बता रहे हैं उसको मैं सही साबित करता हूं, हम दलीलें पेश करते हैं। और राहुल गांधी के वहां पर पहुंचते ही बीजेपी के मिनिस्टर्स वहां से निकल जाते हैं, राहुल गांधी की तरफ वो देखते भी नहीं हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अच्छा मौका था कि हम लोग आमने सामने होकर इस पर बातचीत करते और मेरी बातें अगर गलत है तो यहाँ पर उसको गलत साबित करते। अब सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया और कहा बहुत अच्छा मौका था कि दोनों एक साथ
मीडिया के सामने बातचीत करते और जवाब देते, बताते कौन सही है कौन गलत है। लेकिन बीजेपी के मिनिस्टर्स और बीजेपी के एमपीज वहां से भाग खड़े हुए। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों बीजेपी के एमपीज और मिनिस्टर्स ने राहुल गांधी का सामना नहीं किया? आपने देखा इस वीडियो को, पूरा मामला आपको समझ में भी आ गया होगा। राहुल गांधी की स्पीच के जिस पार्ट पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है वह है एप्स्टीन फाइल का जिक्र कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, बीजेपी सरकार ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है तो उसके पीछे की वजह एप्स्टीन फाइल है। एप्स्टीन फाइल क्या है, उसकी पूरी रियलिटी क्या है, इंडिया के किन किन लोगों का एप्स्टीन फाइल में नाम आया है और क्यों एप्स्टीन फाइल की वजह से कई मुल्कों में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है। इंग्लैंड में वहाँ के वज़ीर आज़म को रिज़ाइन देना पड़ रहा है और एक मुसलमान शबाना महमूद वहाँ की वज़ीर आज़म बनने जा रही है। अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की वजह से लोग सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ्रांस में एहतजाज हो रहा है और इंडिया में भी एप्स्टीन फाइल की वजह से अब पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो रहा है। एप्स्टीन फाइल दरअसल एप्स्टीन जेफरी से जुड़ा है, जो दुनिया का अय्याश शख्स था, बहुत मालदार शख्स था। अमेरिका में फाइनेंसर के तौर पर उसको जाना जाता था और सेक्स ऑफेंडर भी था। नाबालिग लड़कियों के साथ वो सेक्स करता था और ख़ुद ही सेक्स नहीं करता था बल्कि दुनिया भर के हुक्मरानों को, दुनिया भर के ताजरों को, सेलिब्रिटीज़ को भी वो इसमें मुलव्विस करता था, उसके लिए भी वो सप्लाई करता था। और अब उसका पूरा कट्टा चिट्ठा सामने आ रहा है। 2019 में उसने सुसाइड कर लिया, उसकी मौत हो गई। लेकिन अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, जिसको यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसने कहा कि एप्स्टीन से जुड़ी तमाम फाइलों को रिलीज़ किया जाएगा। और अब तक तकरीबन 35 लाख डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं और उन 35 लाख डॉक्यूमेंट्स में ईमेल में 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ है, 1,80,000 से ज़्यादा इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, उसके अलावा ईमेल्स है। तो तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा ईमेल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में आ चुकी है और अभी भी 3 मिलियन का रिलीज़ होना बाकी है। और अब तक जो 3 मिलियन डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें दुनिया के कई बड़े हुक्मरानों का नाम शामिल है। अमेरिकी सदर ट्रंप का नाम शामिल है, बिल गेट्स का नाम शामिल है, एलन मस्क का नाम शामिल है। इसी तरह इंग्लैंड के कई बड़े पॉलिटिकल लीडर का नाम शामिल है। इंडिया में अनिल अंबानी का उसमें नाम आया है। हरदीप पुरी जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर है बीजेपी की हुकूमत में, उनका भी नाम आया है। और जब राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का नाम लिया तो हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर सफाई दी और इस बात को हरदीप पुरी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उनका नाम है। लेकिन किस वजह से है, कैसे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में पूरी वजाहत देंगे। हरदीप पुरी का जो ताल्लुक़ है एप्स्टीन फाइल से वो किसी गलत बात में नहीं है, ऐसा हरदीप पुरी ने अपनी वजाहत में कहा। आगे मज़ीद तफसील वो बताएंगे, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए गए हैं उसमें हरदीप पुरी का भी नाम आया है। उसके अलावा एक ईमेल में नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया गया था एप्स्टीन फाइल में। तो एप्स्टीन फाइल के जो खुलासे हो रहे हैं उससे दुनिया में तहलका बरपा है। एप्स्टीन फाइल पर एक तफसीली वीडियो जल्द ही मैं बनाने वाला हूं जिसमें पूरी सच्चाई आपको समझ में आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।